श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि श्री युगल सरकार की उपासना में क्या साधन हो और किस प्रकार का भाव हो। भैया, यह दास अपना अनुभव कहे या सत्य कहे तो यह बड़े ही रहस्य का विषय है और प्रत्येक को इस मार्ग पर चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पर चलना अर्थात अग्नि से खेलने के समान ही है। बड़ी दिव्य उपासना है, बड़ी प्रेम भरी उपासना है, लेकिन भैया तलवार की धार पर चलना है। पूर्व जन्मों के संस्कार, अपनी भक्ति की भावना और हृदय की चित्त की जब शुद्धि हो जाए और युगल की उपासना के लिए हृदय तड़पने लगे, तब किसी सुयोग्य सद्गुरु के द्वारा इस विषय को जानना समझना चाहिए और हृदय में धारण करना चाहिए, क्योंकि दंभ, द्रोह, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ और विषयासक्ति के त्याग के बाद ही इस प्रेम मार्ग की साधना आरंभ होती है। जिन व्यक्तियों में दंभादि 6 दोष हैं और जो विषयों में आसक्त है, अर्थात जिसका मन सुंदर रूप, बढ़िया स्वादिष्ट पदार्थ, मनोहर गंध, कोमल स्पर्श और सुरीले गायन पर रीझा रहे, वे इस मार्ग पर नहीं चल सकते। त्यागी विरागी महज्जन ही इस प्रेम पंथ के पथिक बन पाते हैं, क्योंकि इस उपासना में दिव्य प्रेम राज्य में प्रवेश करना पड़ता है और वहां बिना गोपी भाव को प्राप्त किए किसी का प्रवेश हो नहीं सकता। और गोपी भाव की प्राप्ति विषयासक्त व्यक्ति को होना कदापि संभव नहीं। जो विषय लोलुप भी हैं और अपने को श्री राधा कृष्ण का प्रेमी, श्री युगल सरकार का प्रेमी बतलाते हैं, वे या तो स्वयं धोखे में हैं अथवा जान या अनजान में इस जगत को धोखा देना चाहते हैं। इन 6 दोषों से बचकर और विषयासक्ति को त्याग कर ही श्री युगल सरकार की साधना करनी चाहिए। और इसके प्रमुख सूत्र हैं कि अपने को श्री राधा किशोरी की अनुचरियों में से एक तुच्छ अनुचरी मानना, श्री राधिका जी की सेविकाओं की सेवा में ही अपना परम कल्याण समझना, सदा यही भावना करते रहना कि मैं भगवान की प्रीतमा श्री राधिका जी की दासियों की दासी बना रहूं और श्री राधा कृष्ण के मिलन साधन के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर सकूं और जो छोटी से छोटी सेवा मिल जाए उसको करते हुए इस जन्म को सफल बनाऊं। भैया, बिना इनके युगल सरकार की साधना उपासना के रहस्य को समझे बिना जो इसमें लगता है वह पतित हो सकता है, क्योंकि जिसके हृदय में तनिक सा भी काम विकार है उसे इस मार्ग से सदा अलग ही रहना चाहिए। अवश्य ही जो अधिकारी साधक हैं उन्हें इस मार्ग में जो अतुल दिव्यानंद मिलता है, उसकी प्राप्ति होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राधा जी की सेविकाओं की सेवा में सफल होने पर श्री राधिका जी की सेवा का अधिकार मिल जाता है और श्री राधिका जी की सेवा ही युगल स्वरूप की कृपा प्राप्त करने का प्रधान उपाय है। जो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें युगल स्वरूप की प्राप्ति बड़ी कठिन है। भगवान कृष्ण ने स्वयं देवादिदेव भगवान शंकर से कहा है कि हे महेश्वर, जो व्यक्ति मेरी शरण होता है परंतु मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण नहीं होता, वह मुझको युगल स्वरूप में
वस्तुतः प्राप्त नहीं कर पाता। यह मैं आपसे सत्य कहता हूँ। अतएव पूरे प्रयत्न से मेरी प्रिया श्री राधिका जी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरी प्रिया का आश्रय ग्रहण करने वाला मुझे अपने वश में कर लेता है। मैंने आपसे यह परम रहस्य की बात कही है, आप भी बड़े प्रयत्न से इसे गुप्त ही रखिएगा। भैया, यह युगल स्वरूप की उपासना कितनी रहस्यमय है, यह भगवान के इन वचनों से ही सिद्ध है और मुख्य उपासना भी यही है। इसके अतिरिक्त इस उपासना से गौड़ रूप से कायिक, वाचिक और मानस 3 प्रकार के व्रत भी किए जाते हैं। इन व्रतों से मुख्य उपासना के स्तर तक पहुंचने में बड़ी सहायता मिलती है। देवर्षि नारद ने भक्त अम्बरीश से कहा है कि दिन भर में एक बार अपने आप जो कुछ मिल जाए वो खा लेना और रात को उपवास करना। राजन, ये कायिक व्रत कहलाता है। वेद का अध्ययन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, सत्य भाषण और किसी की निंदा या चुगली न करना, यह वाचिक व्रत कहा जाता है। और अहिंसा, सत्य, किसी की वस्तु पर अपने मन का न मचलना और मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना और कपट न करना, यह मानसी व्रत कहलाता है। इनके अतिरिक्त भगवान की उपासना में अनन्य भाव का होना परम आवश्यक है। अनन्य अर्थात अन्य ना, जहाँ दूसरा कोई है नहीं, एक ही स्वरूप में बस हृदय संलग्न हो जाए, उसी का ध्यान करे। प्रेमी साधक केवल एक भगवत प्रेम को ही चाहे और वह भी प्रेममय भगवान से ही चाहे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, यह बिनती रघुबीर गुसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़ू अनुदिन अधिकाई। हे नाथ, बस दिन पर दिन आपका यह अहेतुक प्रेम मेरे हृदय में बढ़ता ही रहे। मोक्ष, ज्ञान, ऐश्वर्य, सिद्धि, रिद्धि या महान कीर्ति मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और यह प्रेम की भीख भी हमें भगवान से ही चाहिए। दूसरे की या दूसरी आशा करना या दूसरे पर तनिक भी विश्वास करना, यह हृदय की जड़ता है। और इस जड़ता को समर्थ वीर श्री रघुनाथ जी हर लें, उनसे यही विनती करनी चाहिए। जब तक भोग या मोक्ष की पिशाची इच्छा हृदय में वर्तमान है, तब तक वहां प्रेमानंद का उदय भी कैसे हो सकता है। भैया, इससे समझ सकते हैं आप कि प्रेम मार्ग का यह पथ ऐसा है कि इसमें मोक्ष की भी कामना नहीं है। बड़ा तुच्छ समझा जाता है मोक्ष की कामना को। तो जो भोग और मोक्ष दोनों से उठ जाए, वह इस मार्ग पर चल सकता है। जिसका हृदय युगल सरकार की उपासना के लिए, उनके मिलन के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी सेवा के लिए विकल हो उठा हो, तो उन्हें किसी युगल सरकार के प्रेम प्राप्त सद्गुरु की सेवा में रहकर इस उपासना को जानने की चेष्टा करनी चाहिए और तदनुरूप साधन करना चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।